मैंने वहां पे पीसी दिया है। चलो ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। ओके। कल क्या दिया था मैंने? चलो कितने लोगों ने सॉल्व किया है बोलो मुझे। कल मैंने एक प्रॉब्लम दिया था आपको सोचने के लिए। रिसोर्स इन और आर्डो फॉर्म टेस्ट कैसे शो करेगा? हैव यू सॉल्व दैट वन? हाउ रिसोर्स इन और, क्या रिसोर्स इन और शो करेगा? तो उसका आंसर तो मैंने दिया है, दे दिया है आपको कल कि करेगा। करेगा तो कैसे, किसने सॉल्व किया है चलो बोलो मुझे कमेंट करके। कैसे करेगा? ट्राई किया पर नहीं आया, प्रियांशु ऐसा कैसे हुआ तेरे से? चलो और बाकी लोगों ने क्या किया कि ट्राई नहीं किया? बोलोगे ट्राई किया मगर हुआ नहीं, बोलो। नहीं समझा? चलो ठीक है। हम्म, किसी को भी नहीं आया है? किसी को भी नहीं आया है? मैंने बोला है कि फिनॉल कैसे करेगा। फिनॉल तो नहीं करेगा, बट रिसर्च सिनॉल वाला जो कंपाउंड है OH एंड OH, दिस वन विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये हमें प्रूव करना था। हाउ दिस कंपाउंड will show positive CHI3 टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन में जैसा हुआ था उसी टाइप से, बट हो हाँ वो तो समझ में आया मुझे, वो तो हिंट ही दिया था ना मैंने वो। बट हाउ दिस कंपाउंड विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये कैसे किया? लास्ट कंपाउंड में मैंने बोला था कि ये कंपाउंड शो करता है या नहीं करता है, 1 2 3, ये आर। अगर RCH3 होंगे या नहीं होंगे तो भी ये वाला कंपाउंड क्या करता है? स्टिल स्टिल it will show it will show positive CHI3 टेस्ट। ओके, बट हाउ? तो हमने कल पूरा इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, बराबर है। ओके, तो क्या मैं इस कंपाउंड को, ये कौन से फॉर्म में है? फिनॉल कैसे होता है? इनॉल होता है ना, इनॉलिक टाइप है ना। तो अगर मैं ये फिनॉल को डबल डबल डबल, यहाँ पे OH है, इनॉल लिखता हूँ मैं इसका, OH है, तो इसका अगर इनॉल लिखूंगा मैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। सिमिलरली OH का हाइड्रोजन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा। मतलब यहाँ पे कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म ही हुआ है, KET, मतलब कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म ही हुआ है। ज्यादा ये फिनॉल की तरफ होता है, बट वेरी फ्यू चांसेस दिस वन विल कन्वर्ट इनटू, इसमें जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इज इट पॉसिबल और नॉट? इज इट पॉसिबल और नॉट? और क्या ये 1,3 डाइकीटोन है या नहीं है? क्या ये 1,3 डाइकीटोन है? तो क्या ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? यस, दिस वन विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड, मतलब CH रिसोर्सिनॉल जो होता है वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। चलो समझ में आया कि रीजन, रीजन समझ में आया या नहीं बोलो? हो गया, वही आंसर है इसका। इट विल शो, और कैसे? ये कीटोइनॉल में जाके ये 1,3 डाइकीटोन बनेगा। बाकी यहाँ पे ये वाला CH2 पकड़ के आप पूरा कल का मैकेनिज्म देख के, मैकेनिज्म लिखना है तो पूरा लिख सकते हो, अलग कुछ नहीं होगा। 2 आयोडीन यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से वो I- के ऊपर OH- का अटैक होगा, ऑल द स्टोरी विल बी सेम। बोलो समझ में आया? लिख लो, इसका एक्सप्लेनेशन यही है इसका। कीटोइनॉल टॉटामेरिज्म, इतना एक्सपीरियंस है, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, इतना वाला। डन। ठीक है चलो लिख लिया, हो गया ये। अब क्वेश्चन डालूंगा मैं, चलो आप लिख लो ये आज का क्वेश्चन।
चलो डन हो गया लिख के, ऊपर का हो गया क्या लिख के? नीचे का क्वेश्चन तो मैं अभी दूंगा आपको। फिनिश डन राइटिंग। चलो कल हमने देखा था CHI3 आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट। आयोडोफॉर्म वाला टेस्ट क्या होता है, रिवाइज किया होगा आपने उतने टाइम में। क्या होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? जब भी I2 के साथ कोई कंपाउंड को रिएक्ट होता है, इट विल गिव द पॉजिटिव, मतलब LOPPT। तो चलो कुछ कंपाउंड्स देते हैं, तो क्या ये वाले कंपाउंड्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट करेंगे या नहीं? CH3, HCO, H, PHCO, H, PHCO, CH3, PHCO, PH, cyclohexane, CH3। चलो लिखो लिखो लिखो। Draw all the structures and tell me which of the following will show positive iodoform test or not. चलो जितने भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, you need to tell which of the following will show positive iodoform test or not. चलो ऊपर वाले का रीजन समझ में आ गया है? बोलो कंपाउंड नंबर 1 से लेके स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बढ़िया, 20 एग्जाम्पल्स अभी दिए हैं, और दूंगा मैं। चलो बोलो 1 2 3 4 5 6। प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस, कल जो मैंने देखा है छोड़ दूं क्या होमवर्क के लिए? चलो 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 हो गया क्या? Am I audible? Everything is okay? मैसेज इधर किसने किया? दादगी क्या नहीं समझा, कब मैसेज किया था तूने? मैंने अभी देखा है, वहां पे पीसी लिखा है, वहां पे मैसेज कर। इज इट क्लियर? कब का मैसेज है मुझे नहीं समझ में आ रहा है तेरा। कौन सा नहीं समझा है तुझे? अभी क्लियर है ना? अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, जितना आदित्य जितना हो रहा है उतना दे देना। 1 2, चलो ठीक है, 2 मिनट ले लो, सबका आंसर टाइप करने में टाइम चला जाएगा ना। 1 2 3 4 5 8 जैसे हो रहा है वैसे दे दो। 1 करेगा नहीं करेगा, नहीं तो जो करेंगे उतने उनके नंबर टाइप करो। ऐसा करो, जो करेंगे ना उनके नंबर टाइप करो, आप सॉल्व करो बुक में, और सिर्फ जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे उनके नंबर्स मैसेज करो। ओके, दैट विल बी बेटर। सॉल्व करो आप बुक में, जो भी कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे उनके नंबर चैट करो, ठीक है? ओके।
चैटिंग करना है वो पीसी जहाँ पे लिखा है वहां पे करना है एज ऑलवेज, मोबाइल वाले पे मत करो। कार्तिक 1467 ओके। आदित्य 1467 910 910 ओके। पहले 10 तक करो, देन नेक्स्ट वाले 10 करो। हाँ ठीक है। फोर सिक्स सेवन 910 ओके वेरी गुड। पूरा वो ठीक है, 10 तक बराबर है तेरे। एकदम 9। राधा 10 तक की क्या तूने? ओके फिर 10वां करेगा या नहीं करेगा? कौन है ये? सार्थक, तूने एक मिस कर दिया। ठीक है। अंकुर, श्रेया तूने भी एक। हाँ बराबर है, सॉरी। सार्थक श्रेया करेक्ट है तुम्हारा, बट राधा एक तूने मिस कर दिया और एक गलत कर दिया। ठीक है, करेक्ट है। सौरभ गलत कर दिया, एक गलत हुआ। 6 7 अरे यार तुमको मैंने गूगली डाली और वहां पे बोल्ड हो गए तुम लोग सब, यानी बहुत सारे बाकी लोगों ने किया है। इसने पूरा, तूने भी गलती कर दी, आदित्य एक गलती कर दी तूने 10 तक। ठीक है पूरा, तूने भी एक गलती कर दी। हम्म। गार्गी तूने आंसर दिया। कार्तिक तूने भी एक गलती कर दी। गार्गी तूने भी एक गलती कर दी वहां पे। एक गलती हो गई है, सार्थक तेरा करेक्ट है। राधा एक गलती कर दी, एक मिस कर दिया। श्रेया करेक्ट है। सौरभ गलत कर दिया तूने एक, और बाकी नहीं किए। वेद 10 ओके। कार्तिक एक गलत कर दिया। चलो हो गया क्या आंसर? हाँ ठीक है। गार्गी आता बघितलंय मी। हाँ, सार्थक का आगे वाला भी हो चुका है। चलो ठीक है। 12 15 17 19 चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाला नहीं करेगा, करेगा सॉरी, सीओ सी एस टी ग्रुप है, करेगा। सेकंड वाला नहीं करेगा। थर्ड वाला नहीं करेगा। फोर्थ वाले में सीओ सी एस टी ग्रुप है, करेगा। यहाँ पे नहीं है। सिक्स वाला कैसे करेगा? बहुत लोगों ने ये गड़बड़ कैसे कर दी, सीओ भी है और सी एस टी भी है, तो करेगा क्या ये? आपने देखा है सीओ और सी एस टी बीच में कार्बन है ना, किधर है? सीओ सी एस टी ग्रुप है क्या आपके पास? हाँ, ये वाली गलती कितने लोगों ने कर दी? ये गलत है, ये नहीं करेगा। ये वाला करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये वाला भी करेगा। ओके चलो 10 तक हो गए सबका। किसी को डाउट है 10 तक में? किसी को डाउट है? अप टू 10 एनीबडी इज हैविंग डाउट? चलो नेक्स्ट चेक करता हूँ। 7 12 15 17 19 20 12 15 17 19 20 ओके वेरी गुड। 12 15 17 19 20 12 15 17 19 20 हाँ। चलो जितना 12 15 17 19 20 है तो करेक्ट है। इतना कम का आंसर क्यों आया कार्तिक, बाकी का क्यों नहीं हुआ? चलो 12 15 18 18 कैसे करेगा? 18 कैसे करेगा आदित्य? 18 कैसे करेगा? चलो 11th वाला नहीं करेगा। 12th वाला करेगा, इथेनॉल है। 13th वाला नहीं करेगा।
14th वाला OH नीचे है बट CH3 ग्रुप नहीं है, नहीं करेगा। 15th वाला हाँ ये पार्ट है, करेगा 15th वाला। 16 में नहीं है, 17 में है, करेगा। 18th में कोई नहीं है। 19th और 20 में क्या होगा? हाँ ये बीच में बनते हैं ना, यही तो बनता है आपके कंपाउंड में। यस ये भी करेगा और ये भी करेगा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हो गया सबका। किसी को कोई डाउट है तो अब बोलो। हो गया, ऑलमोस्ट बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, रेक्टिफाई हो गया होगा सबका। और किसी को कोई डाउट है? हो गया सबका, लिख लिख लिया? किसी को कोई भी डाउट है तो बोल दो। 20 तक में कोई भी एक्सप्लेन करना है एक बार। समझ में आ गया होगा सबको? यस। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट और देते हैं थोड़े एग्जांपल्स। 20th वाला, अरे 20th और 19 ये जो है ना, ये 19th और 20th है ना, ये जानबूझ के पूछते हैं। ये बीच में फॉर्म होता है ना आयुष, ये बीच में फॉर्म नहीं होता है क्या? जो बीच में फॉर्म होता है, जो कौन सा कंपाउंड होता है, अगर मैंने इसका रिएक्शन कर दिया HCO CH3 का, तो पहले वाले स्टेप में NaOH I2 के साथ जब रिएक्शन करते हैं, पहले वाले स्टेप में क्या मिलता है? HCO CH2I मिलता है। दूसरे वाले स्टेप में HCO CH I2 मिलता है, सॉरी I2। और बाद में फिर से वही रिएक्शन होके HCO CI3 मिलता है, बराबर है। तो आपको पूछा है कि क्या ये वाला करेगा, तो हाँ I2 NaOH जब डालोगे तो ये वाला रेड पीपीटी देगा। क्या ये वाला देगा? यस ये वाला भी पॉजिटिव देगा। क्या ये वाला देगा? यस ये तीनों देंगे ना। हाँ ये थोड़ा ध्यान में रखो इसको, यानी ऐसे बीच वाले भी पूछते हैं, ट्रिक हो जाता है। चलो समझ में आ गया? ओके चलो नेक्स्ट लेते हैं 21। एच एच CO then then pH CO pH then ये 21 22 ठीक है। और अभी देन हाँ CH3 COOET CH3 COOH CH3 COCl CH3 COCH3। हाँ बोलो। बोला था मैंने, ये कल स्टार्टिंग में दिया था। 23 24 25 26, इनमें से कौन से करेंगे बोलो? 21 22 24 25। फिर कार्तिक 23 क्यों नहीं करेगा? फिर 26 भी करना चाहिए, उन्होंने क्या गलती कर दी फिर? इन दोनों की क्या गलती है फिर? तेरे हिसाब से ये सब करेंगे तो इन दोनों की क्या गलती है? चलो बोलो, ये इतना ही हो गया? हो गया फिर अभी ऑल शो करेंगे, ऑल शो करेंगे, बढ़िया है। चलो बाकी लोग बोलो ऑल 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 ऑल। ओनली 22 पूरा? वाई 21 नहीं करेगा? उसमें क्या गड़बड़ है फिर 21 में? पूरा 21 22 24 25 एक्सेप्ट 26 ऑल। ओनली 22 ओके। आयुष एक्सेप्ट 26 ऑल है ना, वही है आंसर तेरा आयुष और श्री का। 21 एंड 22 ओनली, हाँ अब ये सही है आंसर। 24 करेगा वेद। अरे भाई लोगों, मैंने क्या बोला था कल? ध्यान क्यों नहीं रखते हो तुम? मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था, सबसे स्टार्टिंग में लिखा था। देखो देखो पढ़ो ये, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है तो।
विच अदर कंपाउंड्स कैन शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मैंने क्या बोला है, अगर आपके पास CH3CO है, फिर भी अगर वो एसिड है, ईस्टर है, एसिड क्लोराइड है, अनाइड्राइड है, अमाइड है, क्या ये वाले पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं? नहीं करते हैं। COCH3 एक तो अल्डिहाइड का पार्ट होना चाहिए, कीटोन का पार्ट होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए, एसिड हैलाइड होने चाहिए। इनको छोड़ के अगर कुछ आता है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आता है, तो वो नहीं शो करेगा। बोला था ना ये कल, सबने वही गड़बड़ कर दी। हाँ, क्या गड़बड़ की या नहीं? अरे क्या हुआ इसको? क्या हो गया रे? वेट, क्या हुआ आज? क्यों नहीं जा रहा है? आ गया। ठीक है, तो बोलो। एटलीस्ट ये तो बोलना चाहिए डायरेक्टली अपने 23, 24, 25, 26 ये नहीं करेंगे। दे विल नॉट शो। ईस्टर है, एसिड है, एसिड क्लोराइड है, अनाइड्राइड है, इसमें दिख रहा है आपको CH3CO है, बट फिर भी ये नहीं करते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। और इन दोनों में हाँ ये करेगा ना, यहाँ पे CHI2 आएगा, यहाँ पे भी आएगा, बाकी सारी रिएक्शन हो जाएगी ना। यहाँ से ये CHI3 देगा, ये भी देगा, कल क्या वो मैकेनिज्म ट्राई करो आप, ये दोनों देंगे। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 21 एंड 22। डन। इसका एक्सप्लेनेशन कल हमने पूरा लिया है इन दोनों का, ठीक है। और इसका भी मैंने कल हिंट दिया था आपको कि अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उनको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखते हैं, ये गड़बड़ मत करो। इंटीजर टाइप में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। देखा आपने कितने अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 मिनट वाली चीज थोड़ी आयोडोफॉर्म लिख के छोड़ दिया फिर। हम्म, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो यस, अब हो गया आपका। अब तो आप कोई भी सवाल है ना, ठीक से पढ़ो, पहले आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। ओके, तो आई एम ट्राइंग टू टेक ऑल द पॉसिबल एग्जांपल्स। चलो डन हो गया लिख के। यस, ठीक है, तो चलो आगे वाला क्या चालू करें अभी। हाँ, क्लोरोफॉर्म के और कौन से रिएक्शन से पहले देखते हैं। ट्राइहालाइड, हाँ। सो ये जो मेथड है दैट इज, तो हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHI3 ट्राइहेलो कंपाउंड्स। ठीक है, ये वाली बेस्ट मेथड है। देन ब्लीचिंग पाउडर एंड इथेनॉल एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वो तो बोर्ड वाली मेथड है। हाँ, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये हुआ है। सेकंड हम बात करते हैं रिएक्शंस, रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। CHCl3, रिएक्शंस ऑफ CHCl3, हैलोफॉर्म रिएक्शंस बोलते हैं इसको, या फिर क्लोरोफॉर्म। सबसे पहली रिएक्शंस होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे एक पॉइंट, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बोर्ड वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाई क्लोरोफॉर्म, व्हाई क्लोरोफॉर्म stored in stored in dark colored bottle, dark colored bottle with some impurities of, with some impurities of
इथेनॉल, ETOH, अरे क्या लिखा, ETOH, ओके। सो क्वेश्चन आया ध्यान में, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल विथ सम इम्प्योरिटीज ऑफ इथेनॉल। तो ये क्या चीज है, कैसे होता है, क्या रिएक्शन है, तो दैट रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जब भी क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडेशन, क्लोरोफॉर्म को एयर के कांटेक्ट में जब भी आएगा, CH3, Cl and Cl, okay, so whenever it comes in the contact of oxidation है ना, ये क्लोरोफॉर्म वाला, yes, so whenever it is treated with some oxygen in presence of light, यहाँ पे एक important reaction होती है, there is a removal of H and Cl, H और Cl निकल जाते हैं और कार्बन विल गेटिंग कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट मिलता है, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट C डबल बॉन्ड O, Cl and Cl, and this compound is known as phosgene gas. This gas is known as phosgene gas, और ये जो गैस होती है दैट इज डेडली पॉइजनस, डेडली पॉइजनस। तो आपका जो पहला पार्ट है, व्हाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन ए डार्क कलर्ड बॉटल, हाँ एक और पार्ट होता है इसमें, विथ सम इम्प्योरिटीज ऑफ ETOH तो होता ही है, और इसको फील्ड अप टू द रिम बोलते हैं, ब्रिम, फील्ड अप टू द ब्रिम। यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं ठीक से कर देता हूँ। Yes, it is an immediate reaction, filled up to the brim। यहाँ पे थोड़ा एक एडिशन कर देता हूँ, filled up to the brim, brim मतलब ओके, एंड देन with some impurities of ETOH। brim मतलब ये जो बॉटल होती है ना, पूरी एकदम पूरा ऐसा भर के रखते हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा ऐसा भर के ऐसा बाद में इसको ऐसा क्लोज कंटेनर करते हैं, ठीक है। व्हाई, सो देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस फॉर दैट फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉस्जिन गैस, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। सो थोड़ा भी ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना, अगर आपने थोड़ा भी ऑक्सीजन के लिए स्कोप रखा ना उसको, तो ऑक्सीजन और लाइट के प्रेजेंस में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, ऑक्सीजन तो पूरा एयर में होता ही है, ठीक है, लाइट भी होती है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, एक तो पूरा बॉटल को पूरा भर के रखो, ठीक है, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा। डार्क कलर यूज क्यों करोगे, डार्क कलर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। अनकॉन्शियस क्यों होते हैं, मर क्यों नहीं जाते, क्लोरोफॉर्म का जो ये होता है ना, वो इट इज ए, वो अनकॉन्शियस कर देता है, वो मारता नहीं है, ठीक है, बट ये जो होगा ये अगर फॉर्म हुआ, ये डेडली पॉइजनस गैस होता है, इससे मर सकते हैं, तो ये फॉर्म नहीं होने देना है, ओके, सो दैट्स व्हाई। अब फिर ETOH क्या करेगा, ETOH क्या करेगा, तो ETOH जैसे ये अगर फॉर्म हुआ, Cl डबल बॉन्ड CO Cl, प्योर क्लोरोफॉर्म तो आपको मिलेगा ही नहीं ना, आपके पास लाइसेंस होगा तो भी नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री के लैब में जो रिसर्च लैब चलती है ना, उनको भी स्पेशल परमिशन चाहिए, बट उनमें भी बहुत सारे अलग अलग एडिटिव्स होते हैं, तभी आपको क्लोरोफॉर्म मिलता है, अदरवाइज किसी को वो प्योर क्लोरोफॉर्म मिलता ही नहीं है। कमर्शियली जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, वो पियोगे ना तो भी नहीं मरोगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट पीने के लिए मत जाओ अभी, बोला सर पियोगे तो नहीं मरेंगे, तो मैं पी के देखते हो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो वो क्लोरोफॉर्म से कुछ नहीं होता है, हम यूज करते हैं बहुत लोग, बट उससे आप बॉटल को भी सूंघ लेते हैं ना बहुत सारे, तो भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एडिटिव्स डालते हैं, हमें मुंह में बताता है,
हाँ, तो चलो यहाँ पे क्या होगा, ETOH के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो जैसे ये अगर इनकेस पॉजिटिव फॉर्म हुआ तो आपका जो ETOH है ना, OET ऐसा और HOET इस तरीके से लग जाएगा, और यहाँ से HCl निकाल दो, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बनेगा दैट वन विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड OET एंड OET। तो इसको बोलते हैं डाई इथाइल कार्बोनेट। अभी इसका यूज किया था हमने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में, कार्बोनेट। ये हार्मलेस होता है, ये होता है हार्मलेस। ठीक है, समझ में आया? तो दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग द ETOH। ETOH इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑक्सीजन गैस, अगर फॉर्म होती है तो वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, हार्मलेस डाइथाइल कार्बोनेट में। जो तो प्योर क्लोरोफॉर्म लैब में हम खुद नहीं बना सकते हैं क्या? लैब में कोई केमिकल या प्रोडक्ट बनाना इतना सिंपल नहीं होता है, सो नो। बना सकते हैं बट उसके मेथड्स होते हैं अलग अलग। मुझे पता है बट मैं क्यों बोलूँ आपको, बना सकते हैं उसको, बस इतना ही आंसर होगा तेरे इसके लिए। अब उसके लिए पहले तुझे पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शंस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब जाके ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके लिए तुम्हें केमिस्ट्री में PG करना पड़ेगा। ओके, कर सकते हैं। चलो, हो गया ये ऑक्सीडेशन वाला पॉइंट, हो गया, लिख के लिख लो। पूरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर्ड बॉटल filled up to the brim and with some impurities of इथेनॉल। इथेनॉल की impurities ऐड क्यों करते हैं, तो अगर बाय चांस ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर्ड होता है तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू डेडली पॉइजनस, सॉरी, इट विल कन्वर्ट इनटू हार्मलेस डाइथाइल कार्बोनेट। ओके, ये रिएक्शन ध्यान में रखो, ये पूछते हैं हमें एग्जाम में, पूछते हैं, पेपर पे लिखना पड़ता है। तो डोंट वरी, पेपर पे लिखोगे तो डेडली पॉइजनस है क्या, तो पेपर पे लिखोगे तो कोई डेडली पॉइजनस नहीं है, तो पेपर पे लिखना है, नहीं तो वो छोड़ के आ जाओगे, सर डेडली पॉइजनस पेपर पे हमने प्रिपेयर कर दिया तो क्या करेंगे, वैसा मत करो। चलो, डन। चलो, हो गया क्या, लिख के हो गया क्या? दो रिएक्शन है, with oxidation in presence of light it will convert it into oxygen gas। एक दो रिएक्शन छूट गए यार, चलो ठीक है, मैं बाद में दे दूंगा। क्लोरोफॉर्म के पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, और कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना एक दो, वो लिख लेते हैं बाद में। चलो, इसके कुछ कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। लिख लिया लिख लिया लिख लिया, हो गया क्या? हो गया, यस और नो? डन, ओके। चलो, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड रिएक्शन विथ एसीटोन। एसीटोन के साथ क्या होता है, सो यू शुड राइट इट CHCl3 एंड एसीटोन। तो आप कैसे लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ, बट दिस कंपाउंड, दिस इज नथिंग बट एसीटोन। और CH3Cl3 लिखते टाइम कैसे करोगे, HCCl3। तो इसको 3 Cl है ना, तो इसको डायरेक्टली Cl3 भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, क्या करोगे आप, इसके एडिशन कर दो, ये बॉन्ड को तोड़ दो, ये बॉन्ड को तोड़ दो। व्हाट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखने की टेक्निक ध्यान में रखो, कैसे लिख रहा हो तुम्हें। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा
CH3, then CH3, then OH, then CCl3. ठीक है? Yes, this way it is possible. इस कंपाउंड का नाम जो है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इट इज कॉल्ड एज क्लोरीटोन. क्लोरीटोन which is famous as hypnotic drug. ये क्या यूज होता है? It is used as hypnotic drug. तो ये है रिएक्शन विथ एसीटोन. लेट मी फिनिश द अदर रिएक्शन. दूसरी जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन, दैट थर्ड रिएक्शन विथ HNO3, HNO2 with nitrous acid, nothing but HNO2, HNO2. कैसे लिखोगे? CHCl3 को पहले लिखेंगे हम, CHCl3 लिखो and then write it down. CHCl3, ठीक है, CHCl3. ओके, देन नाइट्रस एसिड मतलब HO NO2, HNO2, HNO3 हुआ. ये तो नाइट्रिक एसिड है या नाइट्रस एसिड है? हाँ, HNO3 के साथ ही है, HNO3 के साथ ही है इस रिएक्शन, नॉट विद द HNO2. HNO3 के साथ रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड. वेट, गलत हुआ. विथ नाइट्रिक एसिड HNO3. तो ये HNO3 है. यहाँ पे क्या होगा? रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल, that will convert into CCl3 NO2, and this compound is known as chloropicrin. It is called as chloropicrin. और ये जो होता है, that is used as tear gas. This one is used as a tear gas. Okay, तो ये दो कंपाउंड. और एक तीसरी भी रिएक्शन है. फर्स्ट यू राइट इट डाउन बोथ दिस टू रिएक्शंस, देन विल चेक द थर्ड रिएक्शन. ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इसके. वन इज क्लोरीटोन इज अ हिप्नोटिक ड्रग. ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, मेंस वाले एग्जाम में, नीट वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीयर गैस. तो ये दो चीजें है ना, बहुत बहुत एकदम इंपॉर्टेंट करके ध्यान में रखो. क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रिन. क्लोरोपिक्रिन कब होता है? नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO2 के साथ. गूगल कर दे, मिल जाएगा कार्तिक. ठीक है. और टीयर गैस, टीयर गैस क्या होती है? क्लोरोपिक्रिन. चलो डन. एसीटोन एंड नाइट्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. यस, उसी का नाम ही वही है तो वही करेगा ना काम. कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है, वो मैं नहीं करता वो काम. हाँ, हो गया क्या?
चलो डन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हो गया ये नाइट्रिक एसिड। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं ये और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, कौन सी है, तीसरी है, चौथी, चौथी, फोर्थ, फोर्थ रिएक्शन विथ KOH। ओके, और ये जो है एक्चुअली ये कुछ रिएक्शंस में यूज होता है। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर CHCl3 इज यूज्ड विथ KOH, क्या मैंने ये रिएक्शन लिखा है, दिया है, याद है आपको? CHCl ClCl, OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस विल टेक द हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन विल हैव नेगेटिव चार्ज विथ 3 क्लोरीन ग्रुप। इन द नेक्स्ट स्टेप there will be removal of Cl minus minus Cl minus होगा, so the product will be carbon with 2 chlorine. What is the charge over carbon now? ये यहाँ से ऐसा गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेके गया है, तो जो यहाँ पे कार्बन होगा उसके पास पॉजिटिव आना चाहिए, बट पहले से निगेटिव है तो ये बन जाएगा न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उसका क्या होगा, दैट वन विल कन्वर्ट इनटू रेडिकल, तो आपको ये जो मिलेगा दैट वन इज कॉल्ड एज डाइक्लोरोकार्बिन। ओके, और यहाँ से जो CHCl3 KOH आपको मिलता है CCl2 एंड कार्बिन, ये होता है इंटरमीडिएट। ये क्या है, कार्बिन इंटरमीडिएट होता है। क्या ये स्टेबल होता है, क्या ये स्टेबल होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। ओके, तो फिर किस चीज के लिए यूज होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यूज व्हेन प्राइमरी अमाइन is treated with CHCl3, then KOH will give you some compound which is a very bad smell compound, bad smelling compound, और इसी को false smelling भी बोलते हैं, या FOUL, false smelling compound, and this compound is nothing but आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड जो होता है दैट, उसका जो स्मेल होता है वो बहुत ही खराब होता है। तो जैसे ये फॉर्म हुआ तब आपको पता चलेगा कि यस दिस रिएक्शन इज हैपनिंग। वेट फॉर द इंटरप्शन, खत्म हो गए। चलो ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइन ऐसे होता है, मतलब सपोज हो गया। चलो, तो what will happen, so primary amine on reaction with CHCl3 gives you KOH, which is a very bad smelling compound which is called a isocyanide. Isocyanide is the compound which is found. क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, जब भी आप किसका यूज करोगे, प्राइमरी अमाइन, when it is treated with CHCl3 KOH gives you RNC. Okay, isocyanide formation. RNH2 is treated with Cl2. कैसे होगी ये रिएक्शन, मैकेनिज्म में बोलो, कौन किसके ऊपर अटैक करेगा, CCl2 NH2 के ऊपर करेगा, या NH2 CCl2 के ऊपर करेगा, या कुछ भी लिखो सर मिलना तो एक ही प्रोडक्ट है, ऐसा करोगे, बोलो कौन किसके ऊपर करेगा, NH2 की लोन पेयर N कार्बन के ऊपर करेगा या C N के ऊपर करेगा, व्हाट डू यू थिंक?
कैसे होगा, ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कौन किसके ऊपर अटैक करेगा? तो CCl2 N C के ऊपर या फिर CN के ऊपर? ओम CN के ऊपर। व्हाई इट इज सो? हम क्या देखते हैं, नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मत देखो, आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक नेचर, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। कोई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? कोई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? यस, हु इज दैट? कार्बिन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना। कार्बिन्स जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स ही है इनके पास, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CCl2 इस तरीके से बॉन्ड। तो टेल मी, नाइट्रोजन ने अपनी लोन पेयर दे दी, उसके पास कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, ओके, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन आ गए, वो क्या गया, ये निगेटिवली चार्ज। एक HCl यहां से निकालो, दूसरा HCl नीचे से निकालो, देयर विल बी अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन देयर। सो RN ट्रिपल बॉन्ड C, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर आइसोसाइनाइड स्ट्रक्चर, ओके। एंड दिस रिएक्शन is called as Hofmann isocyanide test, or it is also called as Hofmann carbyl amine test, carbyl amine टेस्ट। ठीक से देखना, कार्बिल अमीन टेस्ट, कार्बिल अमीन मतलब आइसोसाइनाइड, कार्बिल अमीन मतलब आइसोसाइनाइड। ओम CCl2 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अटैक तो CCl2 करेगा। चलो मैं समझा देता हूँ, पहले लिख लो ये पूरा बात, पूरी लिख लो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो। इस रिएक्शन का नाम लेके ध्यान में रखो, हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट, हॉफमैन कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल अमीन मतलब आइसोसाइनाइड ओनली, आइसोसाइनाइड NC, ठीक है, NC को कार्बिल अमीन भी बोलते हैं। हॉफमैन कार्बिल अमीन टेस्ट या हॉफमैन आइसोसाइनाइड टेस्ट एक ही होती है, कौन शो करता है? ओनली प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस विल शो पॉजिटिव कार्बिल अमीन टेस्ट, नो अदर अमाइंस, ठीक है। ओम आई विल, मैं बताता हूँ तेरा क्वेश्चन पे, ठीक है, लिखो लिखो, ठीक से लिखो, ठीक से लिखो। चलो डन, ओके। ओम तेरा क्वेश्चन कैसा है कि CCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अटैक तो CCl2 करेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, दिस इज द वे ऑफ सेइंग द रिएक्शन, ओके। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करता है। एरो का मतलब क्या होता है? कभी भी हम ये वाला जब एरो लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं, मतलब यहां से लेके इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो रहे आपके, ओके। सो दैट्स वाई ऐसा बोलते हैं कि ये अगर न्यूक्लियोफाइल है या फिर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, ओवरऑल प्रोडक्ट वही मिलता है,
ठीक है, बट बोलते टाइम आप क्या करोगे कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल है या फिर प्लस है या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो उनके ऊपर अटैक होता है। कौन करता है? जो इलेक्ट्रॉन रीच होता है। तो अटैक कहाँ से कहाँ पे होता है? डायरेक्शन क्या रहती है? इलेक्ट्रॉन रीच से लेके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तक डायरेक्शन रहती है। दैट्स वाई जो बोला मैंने कि अटैक कौन करेगा, ये यहाँ से लिखा होता तो भी चलेगा, बट अगर मैंने ये उल्टा कर दिया तो आपके चार्जेस गलत हो जाएंगे। कैसे? इसने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो फॉर अ टाइम बिंग मैंने इस एरो को अपोजिट लिखा, ओके, मैंने इस एरो को अपोजिट लिखा, तो आप क्या करोगे फिर? इसने अपनी लोन पेयर दे दी, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की पेयर आ गई, मतलब नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आना चाहिए? निगेटिव आना चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। फिर अटैक कौन करेगा, किसके ऊपर करेगा? आप समझ में आए? वर्डिंग समझ में आया क्या लिखा है? तो नाइट्रोजन इज अटैकिंग ओवर कार्बन। ओके, तो अमाइन ने अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक CCl2। क्लियर? सबको समझ में आ गया अभी? यानी अटैक न्यूक्लियोफाइल, जो बोलने के लिए मतलब वही होता है ना, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगी वो अटैक करेगा। किसके ऊपर? ये होता है एक्चुअल में, ऐसा ही होता है। तो इसीलिए तो ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो दैट्स वाई। ओके, जो पहलवान होगा वही छोटे लोगों को अपनी ताकत बताएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना सबको क्या होता है? तो यस, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो डायरेक्शन होता है, कभी भी यही फॉलो करो आप। ओके, ये एरोस का मतलब वही है। देखो ना यहाँ पे कैसे एरो लिखा मैंने। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता था? ऐसा भी लिख सकता था कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने यहाँ पे गया, मतलब यही गया ना, वाटर ही निकला ना आपका यहाँ से, -H2O निकला। तो फिर क्या ये सही है क्या? कैसा भी लिखोगे तो चलेगा क्या? नहीं, साइंटिफिकली ये सही नहीं रहेगा। क्यों? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये O- इसका H+ लेगा और फिर ये कार्बन के ऊपर निगेटिव आ जाएगा। देखो चार्जेस कैसे आ रहे हैं, तो कार्बन के ऊपर निगेटिव आया। ओके, कौन गया? यहाँ से ऐसा निकला, मतलब H+ गया ना। किसने दिया? OH- ने दिया। यस, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग मैकेनिज्म। ये यही तो प्रैक्टिस करनी है हमें, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। चलो, फिनिश, डन। किसी को कोई डाउट है? हिसाब बैठना चाहिए। यहाँ से देखो, देखो निगेटिव चार्ज है, ये मैंने यहाँ से ऐसे निकाला। क्या मैं ऐसे निकाल सकता था? नहीं, वो गलत होता था। ये डायरेक्शन ऐसे ही होना चाहिए, तभी तो Cl- जाएगा। ठीक है, अब इसके पास न्यूट्रल हो जाएगा। एवरीथिंग हैज टू बी वेल अकाउंटेड। चलो, डन डन डन, चले। ओके, क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो। हो गया ना सबका? फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव, टक 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 टक, व्हाट इज पॉजिटिव? हॉफमैन आइसो कार्बिल अमीन टेस्ट। कार्बिल, हॉफमैन भी नहीं लिखते बहुत बार। कार्बिल अमीन टेस्ट। ओके, बस। और ऑप्शंस दिए हैं आपको, NH2, 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 NHCH3।
Okay, 1 2 3. Okay, the other one. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बोलो 10 में से कितने पॉजिटिव शो करना चाहिए? प्राइमरी अमाइन होने चाहिए। क्या ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है? क्या ये प्राइमरी अमाइन है या टर्शियरी अमाइन है? क्या ये प्राइमरी है या टर्शियरी है या सेकेंडरी है? कौन से शो करेंगे या नहीं करेंगे बोलो? 1 2 3 ओनली आदित्य का आंसर आया है। बाकी कंपाउंड्स क्या है? 6 7 8 9 10 बोलो। क्या हुआ? एनिलीन क्या होता है? एनिलीन इज बेंजीन कनेक्टेड टू NH2। एनिसोल क्या होता है? बेंजीन कनेक्टेड टू। एनिसोल क्या होता है? सार्थक बोल, एनिसोल क्या होता है? एनिलीन और एनिसोल में क्या डिफरेंस है? एनिसोल मतलब बेंजीन को OCH3 जब रहता है उसको एनिसोल बोलते हैं। टोल्यूडिन क्या होता है? टोल्यूडिन क्या होता है? पी पोजीशन पे टोल्यूडिन, टोल्यूइन। सो यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे NH2 होगा। दैट इज कॉल्ड ए पैराटोल्यूडिन। एन इथाइल एनिलीन, एनिलीन है आपके पास। एनिलीन मतलब NH2, बट एन को एक इथाइल ग्रुप है, मतलब एक इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। व्हाट इज DMF? DMF क्या है? सॉल्वेंट में पढ़े होगे आप, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में, PAS में, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में। यस, डायमिथाइल फॉर्मेमाइड करेक्ट है। स्ट्रक्चर फॉर्मेमाइड मतलब यहाँ पे NH2 होगा, बट यहाँ पे नाइट्रोजन को 2 CH3 होते हैं। ओके, विच कंपाउंड्स विल शो पॉजिटिव सॉरी आइसोसाइनाइड टेस्ट? प्राइमरी अमाइन की टेस्ट होती है ये टेस्ट किसके लिए होती है? ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस विल शो दिस कंपाउंड, मतलब NH2 होना चाहिए आपके कंपाउंड में, NH2 ग्रुप होना चाहिए। क्या यहाँ पे NH2 है? यस, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। इसको टर्शियरी सेकेंडरी मत बोलो, कार्बन से डिसाइड नहीं होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू द नाइट्रोजन, या फिर नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन को दो सॉरी नाइट्रोजन को 2 कार्बन है, ये सेकेंडरी है, इट विल नॉट शो। यहाँ पे भी 2 है तो इट विल नॉट शो, ये सेकेंडरी है, इट विल नॉट शो। ये देगा या नहीं देगा? यस, इट विल गिव, इट विल गिव। एनिलीन देते हैं, एनिसोल NH2 ही नहीं है तो कैसे देंगे? यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। डन, फिनिश्ड। 1 2 3 6 एंड 8। 1 2 3 6 एंड 8। यस करेक्ट है। कार्तिक सार्थक 1 2 3 8 6। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ओके, वेरी गुड। चलो डन हो गया लिख के। फिनिश्ड। चलो डन। ओके चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं। सो ये हुआ आपका। बाकी एक और रिएक्शन में आएगा ये, बट वो तो हम एरोमेटिक में लेंगे, रिमर्टिमन करके है, एक बार फिर से कार्बिन आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस जो बचे थे ना, व्हाट इज दैट? फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो ये वाला रिएक्शन आपको लैब मेथड करके है। सो ये वाला रिएक्शन हमें आता है बोर्ड्स वाले एग्जाम में, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल और एसीटोन लैब मेथड, मैं यहाँ पे लिखूंगा लैब मेथड टू प्रिपेयर, लैब मेथड इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखेंगे लैब मेथड टू प्रिपेयर CHCl3। ओके, ये मिस किया था हमने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लेंगे। सो लैब मेथड टू प्रिपेयर, सो फ्रॉम आइदर इट विल बी इथेनॉल, इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर,
इथेनॉल और ब्लीचिंग पाउडर, इथेनॉल और एसीटोन इज ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी, इथेनॉल और एसीटोन when treated with bleaching powder, bleaching powder gives you CHCl3। ठीक है, तो कैसे होगा ये रिएक्शन? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या है? CaOCl2। एम आई राइट और नॉट? वाटर के प्रेजेंस में इसको हीट करना पड़ेगा। इट विल बी हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हीट वाटर H2O, तो आपको CHCl3 मिलेगा। क्या होगा ये रिएक्शन में? CaOCl2, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं हम, इसका अगर हाइड्रोलिसिस H2O डालते हैं तो क्या आपको CaOH ट्वाइस मिलता है प्लस Cl2 मिलता है, CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 ये मिलेगा। अगर आप देखोगे इथेनॉल है आपके पास CH3OH, आयोडोफॉर्म वाली रिएक्शन याद, ClCl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, रिमूव HCl, रिमूव HCl, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में। फिर से ये रिएक्शन NaOH Cl2, देखो CaOH बाय 2 Cl2, यहाँ पे NaOH की जगह क्या है? CaOH ट्वाइस है। क्या होगा इस रिएक्शन में? क्या आपके पास CH3 वाला ग्रुप है? क्या ये ब्रेक होगा? क्या यहाँ पे इसका CH3 का किस में कन्वर्जन होगा? वहां पे आयोडीन लिया था, यहाँ पे मैंने क्या लिया? Cl, तो यहाँ पे CH3 का किस में कन्वर्जन हो जाएगा? CHCl3 में, प्लस द अदर वन HC डबल बॉन्ड O, इसका क्या लिखते हैं हम? O माइनस या फिर OH, O माइनस लिखते हैं। फिर दूसरा एसीटोन लिया है आपने, एसीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O, ये तो रेडीमेड दिया है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CaOH ट्वाइस। कहाँ से आए? कहाँ से आए? दैट केम फ्रॉम दी ब्लीचिंग पाउडर ओनली, ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर हमने वाटर डाल दिया। ओके, तो फिर से यही रिएक्शन होगी कि आपके पास CH3 है, क्या करोगे? ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो एक बन जाएगा CHCl3 और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट, if this is a A part and this is a B part, this is your A part and what is the B part of the molecule? ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? It will convert into CH3 C डबल बॉन्ड O, O माइनस। ओके, तो यही रिएक्शन है हमारी, वही रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म वाली ही रिएक्शन है, बट खाली यहाँ पे रिएजेंट चेंज हुआ है। ओके, सो कम ऑन राइट डाउन दिस वन, इंपॉर्टेंट मेथड है। इथेनॉल और एसीटोन इज ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर, वाटर हीट, ये वाला क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बोर्ड्स में भी आ सकता है। दैट्स अ मार्क इट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म में ये रिएक्शन पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, घुमा फिरा के पूछते ही है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है। देखो ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है। सो टुडे विल फिनिश दैट वन, 5-10 मिनट में हो जाएगा अभी। चलो डन, लास्ट सेकंड स्टेप का, मतलब कौन सी स्टेप चाहिए थी तुझे? हो गया सबका?
चलो नेक्स्ट हम लेते हैं लास्ट वाला रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। क्या होता है ये? क्लोरल हाइड्रेट। विच कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरल? ये क्वेश्चन आता है, विच कंपाउंड इज कॉल्ड एज क्लोरल। तो जो क्लोरल होता है HC डबल बॉन्ड O CCl3। okay, this compound is called as chloral. This compound is called as chloral. Okay, what is chloral hydrate then? So I can write it CHO connected to CCl3 twice H2O. Okay, when treated with NaOH heat, what is the product? सिंपल सी बात बोलता हूं मैं आपको, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जो कि हमने पहले ही यूज किया है। क्लोरल क्या है? क्लोरल इज CHO कनेक्टेड टू CCl3। अब यहाँ पे वाटर है ये भूल जाओ। NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा? NaOH के प्रेजेंस में क्या होगा बोलो मुझे। चलो बोलो, गेस द रिएक्शन। कुछ नहीं करना है आपको, वाटर है वहां पे, चलो इग्नोर मारो उसको। क्या होगा वहां पे? ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे। यस, ये तो मिल गया हमें CHCl3 प्लस इसका क्या होगा? HC डबल बॉन्ड O माइनस स्टेबलाइज्ड बाय Na। फिनिश हो गया रिएक्शन, डन। सो दैट इज आल्सो क्लोरल हाइड्रेट से हमने ये प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो ये है आपकी रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो विद दिस क्लोरोफॉर्म इज फिनिश्ड। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, तो आप बुक में देख लो, आपके टेक्स्ट बुक में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CHCl3। आपका जो भी टेक्स्ट बुक होगा, NCERT होगा तो NCERT, स्टेट का होगा तो स्टेट का, कोई भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो दे आर जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो एक बार इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लेना। कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेंस में आ सकते हैं। नीट अगर है आपका, आप में से कोई, तो नीट में भी इसके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब ये क्या यूज होता है, ठीक है। एनेस्थेशिया के लिए यूज होता है ना इसका, एनेस्थेशिया एनेस्थेटिक रिएजेंट होता है ये, एनेस्थेशिया देने के लिए ये क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। ओके, तो डू इट विद दिस वन, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। ये होमवर्क है आपका, फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो। विद दिस क्लोरोफॉर्म इज फिनिश्ड। सो नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का, दैट इज CCl4। उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, और एडवांस लेवल पे इसका CFC के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। दैट आल्सो विल डू। एंड टुमारो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर जो है, पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। एरोमेटिक जो है कंपाउंड्स हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। चलो डन हो गया, लिख लिया क्या? चलो स्टॉप नाउ। ओके ठीक है, लिख ले जिनका लिखना बाकी है लिख लो। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। आई एम क्लोजिंग एट 8:45 शार्प। चलो 1 मिनट है तुम्हारे पास। हाँ चलो डन।
ओके चलो डन फिनिश्ड। ओके